राम राम। अक्सर जब हमारी बातचीत होती है किसी के होरोस्कोप के प्रति, किसी व्यक्ति का अगर शनि खाना नंबर 8 में हो तो वो मुझे पूछता है क्या मैं मंदिर बनवाने के लिए दान नहीं कर सकता, या किसी व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, वह मुझे पूछता है क्या मैं मंदिर बनवाने के लिए दान नहीं कर सकता। बेहद परेशान होते हैं ये लोग इस बात को लेकर। आज मैं इसी बात पर से पर्दा उठाऊंगा। लाल किताब का अध्ययन जब हम करते हैं तो लाल किताब में स्पष्ट विवरण आता है शनि खाना नंबर 8 में। अगर आप ऐसी जगह बनवाएंगे जो कि मुसाफिर खाना यानी कि धर्मशाला होगी, जहां पर आकर लोग रुकते हों मुसाफिर, तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आपके मकान बिक सकते हैं, आपकी सेहत की खराबियां आ सकती हैं। अब यहाँ पर शब्द क्या उपयोग किया, धर्मशाला, है ना। तो धर्मशाला पहले क्या था, जब लाल किताब लिखी गई उस समय ऐसे मंदिर होते थे जिनके अंदर धर्मशाला होती थी, यानी कि मुसाफिर सफ़र करते हुए आते थे, उस मंदिर में निशुल्क तौर पर रुकते थे, जिसे हम मुसाफिर खाना भी कहते थे। तो क्या होता था, व्यक्ति को मना किया जाता था कि आप मंदिर बनवाने के लिए दान मत करना, क्योंकि उसी मंदिर में धर्मशाला होती थी। लाल किताब मना कर रही है धर्मशाला नहीं बनाना, मंदिर नहीं बनाना, ये नहीं लिखा है। लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा कहने लग पड़े कि आप मंदिर मत बनवाइएगा। इसके पीछे मूलतः कारण यही था, पहले मंदिर के अंदर ही धर्मशाला होती थी, तो मंदिर के अंदर धर्मशाला होने के कारण वह सारी भूमि मंदिर की होती थी। मंदिर भी बीच में है, धर्मशाला भी बीच में है, तो उस समय के लिहाज से ये बोल दिया जाता था कि आपने मंदिर का निर्माण नहीं करवाना, क्योंकि मंदिर के प्रॉपर्टी में ही तो धर्मशाला है। तो अब वो चीज़ें धीरे 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 कम हो गई। तो अब क्या है, आप मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में धर्मशाला है, क्योंकि वो पैसा आपका हो सकता है जो दान किया गया है मंदिर को बनवाने के लिए, वो धर्मशाला पे भी लग जाए और धर्मशाला बन जाए लोगों के रुकने के लिए, जो मुसाफिर या भक्त आते हैं वहाँ पर उनके लिए, तो आपको बुरा असर आएगा। आपका अपना मकान बिक जाएगा, सेहत की खराबियाँ होगी और शनि के कष्ट आएंगे। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आपने दान करना है मंदिर बनवाने के लिए, वहाँ पर रुकने के लिए मुसाफिर के लिए एक भी कमरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह मंदिर आप बना सकते हैं, लेकिन मुसाफिर के रुकने के लिए एक भी कमरा यानी कि धर्मशाला है उस मंदिर में, तो वहाँ पर आप दान नहीं कर सकते। ये इस चीज़ की पूरी सच्चाई है जो शनि खाना नंबर 8 में है कि धर्मशाला का निर्माण नहीं करवाना। तो धर्मशाला आजकल अकेली तो मिलनी बंद हो गई है, बहुत ही कम है ना, तो उनका भी निर्माण नहीं करवाना। यहाँ पर बात मंदिर की है, धर्मशाला तो हमें समझना है कि धर्मशाला मंदिर के साथ अटैच होती थी, वैसे मंदिर के साथ साथ धर्मशाला का निर्माण नहीं करवाना है। मंदिर का करवा सकते हैं, लेकिन मंदिर में धर्मशाला है, एक भी कमरा है मुसाफिर के रुकने के लिए, वहाँ पर शनि खाना नंबर 8 वाले दान नहीं कर सकते। दूसरी बात, बृहस्पति खाना नंबर 10 में बोला जाता है कि आप नेकी करनी छोड़ दो, भलाई करनी छोड़ दो, पूजा पाठ करना छोड़ दो। अब कई ऐसे लोग कहते हैं कि उन्हें बोला गया है कि आपने मंदिर बनवाने के लिए भी दान नहीं करना, आपने मंदिर भी नहीं जाना। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 10 में सिर्फ ये मना किया गया है कि आपने लोगों पर तरस खा के नेकी भलाई नहीं करनी। यहाँ पर पूजा पाठ मना नहीं किया गया। हाँ, ज़्यादा पूजा पाठ करने से दिक्कत थोड़ी आती है कि शनि की ऊर्जा कम हो जाती है, बृहस्पति की बढ़ जाती है, तो देवलोक के सुख तो मिल जाएंगे, भौतिक सुख नहीं मिलेंगे। भौतिक ये जितना संसार है ना, ये शनि राहु केतु और शुक्र लेके बैठे हैं इनको, और बुध, तो यहाँ पर ये सुख कम हो जाते हैं। तो हमको क्या है, बृहस्पति की ऊर्जा को सीमित रखना होता है। तो पूजा पाठ 2-4 मिनट कर लिया बहुत है, 5 मिनट कर लिया बहुत है, घंटों नहीं बैठ के करना। लोगों पर तरस खा के यहाँ पर ना उनका भला नहीं करना। और चंद्र खाना नंबर 4 में हो, बृहस्पति 10 में हो, तो कहते हैं कि किसी को रोटी भी खाने की दी ना, उसने कहना है कि मुझे जहर दे दिया, मुझे मारने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर नेकी भलाई के सारे काम मना कर दिए जाते हैं बृहस्पति खाना नंबर 10 को। लेकिन मंदिर बनवाने के लिए कभी भी मना नहीं किया जाता है बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले को। लाल किताब में कहीं भी ये स्पष्ट रूप में ना विवरण मिलता है, ना ये बात अंकित है, ना कहीं पर ऐसा संदेश है कि आप बृहस्पति खाना नंबर 10 में हैं तो मंदिर नहीं बनवा सकते।
तो ये आज मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये जो थोड़ी सी भ्रांतियाँ थी लाल किताब के बारे में कि मंदिर बनाने से क्या आप मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मंदिर बना सकते हैं। जो बातें मैंने आपको कही हैं उनको ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई बार मंदिर बनाते हुए कई चीज़ों के दान आपको मना होते हैं आपके होरोस्कोप के अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति छत नहीं डलवा सकता, कोई वहाँ पर लोहा नहीं दे सकता, कोई दीवार खड़ी नहीं करवा सकता, कोई पानी नहीं दे सकता। तो इन चीज़ों की जांच आप करवा सकते हैं कि आप वो वाले दान छोड़ दें, बाकी कर लें, है ना। तो ये एक ज़रूरी विचार योग्य बात है। बाकी मंदिर बनवाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप दान नहीं कर सकते। बस जो बात शनि खाना नंबर 8 में कही है, जिस मंदिर में धर्मशाला होगी उसको बनवाने के लिए दान नहीं करना। उस मंदिर को अकेला मंदिर बनना हो तो उसको बनवाने के लिए दान कर सकते हैं। धर्मशाला को बनाने के लिए भी दान नहीं करना है। बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले को मंदिर बनाने के लिए दान करने को बिल्कुल मना नहीं किया गया। तो ऐसी आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।